guys, welcome to my channel official मीनाक्षी 21 शिपिंग लाइफ विद वाइफ। 5 मंथ शिप पे रहने के बाद फाइनली साइन ऑफ डे आ चुका है, वो भी होली से पहले। जी हाँ, हमें अभी सडनली पता चला कि हम होली से पहले छोटी होली पर हम साइन ऑफ कर रहे हैं। तो हमने बहुत जल्दबाजी में अपनी पैकिंग की शुरू। थे बहुत ज़्यादा रिलैक्स माइंड में कि हमें नहीं था कि होली से पहले कोई रिलीवर आ पाएगा। हमने सोचा था कि होली के टाइम पे फेस्टिवल का टाइम है, कोई रिलीवर शायद नहीं आएगा, इसलिए हमें उम्मीद नहीं थी। तो हमें सडनली जब मेल आया, हम खुद ही शॉक्ड हो गए थे कि अरे चलो ये तो एक अच्छी बात हो गई, क्योंकि हमने इस बार दिवाली, करवा चौथ, सारे फेस्टिवल ऑलमोस्ट शिप पर ही मनाए थे। तो हम लोग बहुत खुश भी हैं कि हमें फाइनली घर जाने का मौका मिल रहा है। मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट कर दी थी पैकिंग करनी, तो लास्ट नाइट पैकिंग हो गई थी। नेक्स्ट डे जिस दिन हमें जाना था, ये था हमारा मॉर्निंग डे। तो बच्चे दूध पी के हो रहे थे रेडी, और मैं भी हमारी सारी पैकिंग कंप्लीट करके हो गई थी फ्री। बस हमें बाथ लेना रह चुका था। हम 5 मंथ शिप पे स्पेंड किए मैंने और मेरे बच्चों ने। हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट टाइम था शिप पे आना, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी शिप लाइफ इतनी अच्छी रहेगी, इतना इन्जॉय रहेगा, मेरे बच्चे इतना इन्जॉय करेंगे। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, अनएक्सपेक्टेड था। तो क्या होता है कि जब शिप पे से साइन ऑफ करते हैं तो फ़ोन ऑन रखना अलाउड नहीं होता है, फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है। सो इसलिए जब, क्योंकि कुछ प्रोसेस होता है इमिग्रेशन, कस्टम वगैरह का, सो उस टाइम की वीडियो मैं नहीं ले पाई थी। दैन उसके बाद जब हमारा सब कुछ हो चुका था, हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, तब यहाँ की थी हमारी वीडियो स्टार्ट। 5 मंथ्स के बाद लैंड पर आकर के बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और मेरे हस्बैंड तो 8 मंथ्स शिप पर रहे हैं। तो अब मुझे जाके पता लगा कि जब इंसान पानी में रहता है, बिल्कुल सब चीज़ों से दूर, तो कैसी फीलिंग्स आती हैं। बच्चे सुबह उठ गए थे जल्दी, क्योंकि हम शिप से जल्दी ही उतरे थे। सो इसलिए बच्चे सो चुके थे गाड़ी में, बट मैंने कोई भी मूवमेंट नहीं छोड़ा। मैंने सोचा क्यों ना आपको जब साइन ऑन डे दिखाया तो साइन ऑफ डे भी दिखाना बनता है। यहाँ से हम सीधा पहुँच चुके थे अपना एयरपोर्ट, बट मैं एयरपोर्ट देख के शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में आज तक ये फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट देखा था जिस पे कोई नहीं था। नहीं तो मैंने हमेशा एयरपोर्ट पे काफ़ी क्राउड देखा है, काफ़ी कुछ देखा। मैं शॉक थी कि ये कैसा एयरपोर्ट है, यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं। फिर हम फाइनली उतरे। हमारी रात की फ़्लाइट थी घर के लिए, वहाँ मैंने बच्चों को लगेज के ऊपर बैठाया। उसके बाद हम पहुँचे एयरपोर्ट पे, हमारा बोर्डिंग वगैरह सब हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात, बच्चे अपना आराम से बैठ के फ़ोन देख रहे थे, खुश हो रहे थे कि फाइनली अब अनलिमिटेड नेट मिलेगा फ़ोन देखने के लिए, और बच्चे पूरे खुश थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि हम छोटी होली पर उतरे थे। उस दिन मेरा फास्ट रहता है, क्योंकि जहाँ की मैं हूँ, मेरी ससुराल है, वहाँ पर छोटी होली पर फास्ट रखते हैं, और मेरा फास्ट था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बट कुछ नहीं था, क्योंकि हमारी फ़्लाइट रात की थी। तो मेरे हस्बैंड ने लॉन्च में हमारे लिए बुक कर दिया था खाना, और वहाँ जा कर के मैंने देखा कि स्नैक्स टाइम लग रखा था, बट मुझे तो सीधा डिनर करना था। उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ा सा खिलाया, नूडल्स वगैरह, और वेट किया हमने लॉन्च में बैठ कर के। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा भूख नहीं थी तो उन्होंने नहीं खाया, और हम आकर बैठ गए थे, मैं और बच्चे लॉन्च में। और वहाँ पे हमने किया थोड़ा टाइम स्पेंड। बच्चे ज़िद करने लग गए थे बाहर आने के लिए कि हमें बाहर जाना, और इतने खुश हो रहे थे फ़ोन देख देख करके कि पूछो ही मत। मेरे हस्बैंड भी शॉक्ड हो रहे थे कि बच्चों को क्या हो गया, क्योंकि इतने टाइम बाद वो फ्री फील कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि उनका शिप पे भी आप लोगों ने मेरी रील्स देखी हैं, मेरे व्लॉग्स देखे हैं, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया है, बहुत अच्छा उनको फील हुआ है। हमने लॉन्च में खाना खाने के बाद हम सीधा चल पड़े थे अपनी फ़्लाइट की तरफ, जहाँ पर हमें टाइम आ चुका था अब फ़्लाइट में बैठने का और लाइन में लगने का। बट मेरा बेटा आगे पीछे की, वो इतना एक्साइटेड हो रहा था कि फाइनली अब हम एरोप्लेन में बैठने वाले हैं। सो जब हम बैठ गए थे तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। हमारी इंडिगो की फ़्लाइट थी और हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि एक पेयर में 3 ही बंदे बैठ सकते। तो मेरे हस्बैंड सामने बैठ गए थे, और मेरे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया था स्नैक्स लेना, क्योंकि हमें फ़्लाइट में खाने का भी मिला था। बेटा मेरा सो गया था, जो सबसे ज़्यादा खुश था फ़्लाइट में बैठने के लिए, वो ही सो चुका था। देन उसके बाद हम लैंड कर गए थे दिल्ली। सो फिर उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ा फ्रेशन अप किया, क्योंकि मिडनाइट हो चुकी थी और हम लोग काफ़ी थक चुके थे, थोड़ी तबीयत हमारी डाउन हो चुकी थी। बट हम बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि फाइनली
फाइनली आफ्टर 5 मंथ्स हम और मेरे हस्बैंड आफ्टर 8 मंथ्स घर जा रहे हैं और फेस्टिवल्स हैं। तो हम वेट कर रहे थे मेरे फादर इन लॉ का। हमने अपने बैगेजेस लिए और हम आ गए थे बाहर हमने एयरपोर्ट पे खड़े होकर के वेट किया मेरे फादर इन लॉ का। बट अनफॉर्चुनेट भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो हमें बहुत लेट मिली। देन उसके बाद हम बैठ गए थे अपनी गाड़ी में और ट्रैफिक की वजह से मेरे फादर इन लॉ कार ड्राइव कर रहे थे, बट वो बोल रहे थे कि भाई तुम हस्बैंड वाइफ आगे बैठो, मुझे पीछे बैठना है, बच्चों के साथ मस्ती करनी है। सो मेरे फादर इन लॉ तो पीछे बैठ गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड आगे बैठे, मेरे हस्बैंड ने ड्राइव की और हम घर पहुँचे। ऐसा रहा हमारा शिप का साइन ऑफ डे और बहुत हमने इंजॉय किया है शिप पर। हम बहुत मस्ती की है और घर आके भी मुझे एक अलग सा सुकून मिला है, बहुत अच्छा फील हो रहा था। फाइनली आप लोगों को कैसा लगा मेरा साइन ऑफ डे, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ 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 लाइक फॉलो करना मत भूलना। अब हम मिलते रहेंगे मेरी होम लाइफ के लिए और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि आप लोगों ने आज तक नहीं देखा है कि मेरी होम लाइफ कैसी होती है, मैं क्या क्या करती हूँ, वो मैं आप लोगों को सबको दिखाऊंगी। बट आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना।